नमस्कार सभी मित्रों को प्रणाम। पहला आज आगे की चौपाई और कथा, चौपाई और हिंदी में कथा को और अपनी कुमाऊनी भाषा में जितना मुझे हो सकेगा, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करना, क्योंकि एक सोच के साथ कि चलो मैं रामायण भी पढ़ूंगी और इसके अर्थ को समझूंगी और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भी करूंगी। इसलिए मैं इस रामायण को पढ़ रही हूँ, आप लोगों को सुना रही हूँ। तो जहाँ पर गलती होंगी क्षमा भी चाहती हूँ, और गलतियों में जहाँ पर मैं गलती से पढ़ती हूँ वहाँ पर आप मुझे बताएं भी, ताकि मैं उसको सुधार सकूँ। अब इससे आगे को पढ़ती हूँ और आप लोगों को सुनाती हूँ। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमी अदगदोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वरनौ राम चरित भव मोचन वंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊँ प्रणाम सप्रेम सुवानी साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु सो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जेहि जग जस पावा मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा विधि निमेदमय कलिमल हरणी करम कथा रविनंदन वरनी हरिहर कथा विराजति वेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा सबहि सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेसा अखत अलौकिक तीरथ राउ देई सद्य फल प्रकट प्रभावी सुनि समुझहि जन मुदित मना मज्जहि अति अनुराग लहहि चारि फल अछत चंतनु साधु समाज पर्याग मज्जन फल पेखिय तत्काला काक होई पिकवक उमराला सुनिया चरज करे जनि कोई सतसंगति महिमा नहीं हो गोई बाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुख निकहि निज होनी जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना मति की रति गति भूति भलाई तब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई सो जानव सतसंग प्रभाऊ लोकहु वेद न आन उपाऊ बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सतसंगति मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला सत सुदरहि सतसंगति पाई पारस परस कुधात सुहाई विधिवस सुजन कुसंगत परहि फनि मनि समनि जुगुन अनुसरहि विधि हरिहर कवि कोविद बानी कहत साधु महिमा सकुचान सो मोसन कही जात न कैसे साकवनिक मनि गुण गण जैसे बंदौ संत समान चिता हित अनहित नहीं कोई अंजलिगत शुभ सुमन जिमी
सम सुगंध कत कर धूर। संत सरल चित जगत हिता, जानि सुभाव सनेव। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति सियावर। रामचंद्र पद जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया। अब हिंदी में इसकी व्याख्या। श्री गुरु चरण रज कोमल नयनामृत अंजन है और नेत्रों के दोषों को दूर करने वाली है। मैं उस अंजन से अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को निर्मल कर संसार से छुड़ाने वाले रामचरित्र का वर्णन करती हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो मोह से उत्पन्न सब संदेहों को हल लेते हैं। सब गुणों की खान संत समाज को मैं प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु जनों का चरित्र कपास के तुल्य है, जिसका फल रस रहित होने पर भी स्वच्छ और गुणमय होता है। साधु जन स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों के दोष छिपाते हैं। इसी से संसार में वंदनीय यश पाते हैं। संत समाज आनंद मंगल से परिपूर्ण है, जो संसार में चलने वाला तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति की गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि तथा निषेध रूपी जो कर्म कांड की कथा है, सो ही कली काल के पापों को हरने वाली सूर्य पुत्री यमुना जी है। भगवान विष्णु और शिव जी की कथा मिलकर सुशोभित त्रिवेणी है, जो सुनते ही आनंद मंगल की देने वाली है। धर्म में अचल विश्वास अक्षय वट है और सुकर्म की तीर्थराज के निवास है। वह संत समाज रूपी प्रयाग सबको सब दिन सब देशों में सुलभ और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। यह तीर्थराज अकथनीय और अलौकिक है। यह सुंदर फल देता है और इसका प्रभाव जगत में प्रत्यक्ष है। जो लोग इसे प्रसन्नचित हो बड़ी प्रीति से इसके उपदेश सुनकर मनन करते हैं और उसमें मग्न हो जाते हैं, वे इस शरीर के रहते हुए चारों फलों को पा जाते हैं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तुरंत देने में आता है। कौवा कोयल और बगुला हंस हो जाता है। यह सुनकर कोई अचरज न करे, क्योंकि सत्संगति की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुख से अपना अपना जीवन वृत्तांत कहा है। जलचर, थलचर और नभचर अनेक प्रकार के जड़ और चेतन जीव जगत में है। बुद्धि, यश, मोक्ष, ऐश्वर्य, भलाई जब जिस उपाय से जहाँ जिसने पाई है, वो सब सत्संग का प्रभाव जानो। लोक और वेद में भी इसे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं होता और वह सत्संग श्री राम जी की कृपा के बिना मिलना सहज नहीं है। सत्संगति आनंद मंगल की जड़ है, सिद्धि उसका फल है और सब साधन तो उसके फूल है। दुष्ट भी अच्छी संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस को छूकर लोहा कंचन हो जाता है। देव योगी से यदि सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो सर्प की मणि के समान गुणों के अनुसार ही रहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कवि और पंडितों की वाणी भी साधु महिमा का वर्णन करते सकुचाती है। वह मुझसे वैसे नहीं कही जाती, जैसे कि कुजड़ा मणियों के गुणों को नहीं कह सकता। उन समदर्शी संतों की मैं वंदना करता हूँ, जिनके मित्र और शत्रु कोई नहीं है। जैसे अंजलि में लिए फूल दोनों हाथों को बराबर सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित्त और जगत हितकारी है। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जान कर मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझ बालक की विनती सुन कृपा करके श्री राम जी के चरणों में प्रीति दें। अब इसी को मैं अपनी कुमाऊनी भाषा में प्रस्तुत करूँगी। श्री गुरु चरण रज। श्री गुरु के जो चरण रज उनर जो श्री हमारे गुरु छिन्नर खुटक जो धूल छू कोमल नैना अमृत समान छू नेत्रा दोष दूर करने वाला छू। मैं उस अंजन से अपो ज्ञान रूपी नेत्रों को निर्मल कर संसार का छोड़ने वाला रामचरित मानस का वर्णन करनो। जो रामचरित पाठ करने भी पूरा व्याख्यान तुमको सुनानो। पहले पृथ्वी देवता ब्राह्मणों जो पृथ्वी देवता ब्राह्मणों की मैं चरण वंदना करूँ। जो मोहल उत्पन्न है, सब संदेह का दूर कर लेनी, सब
गुण खान संत समाज को मैं प्रेम सही सुंदर वाणी प्रणाम करूं। साधु समाज चरित्र कपास तुल्य छो, उन्हें फल रस सहित हो है बिल स्वच्छ और गुणमय छो। साधु जन स्वयं कष्ट सह बिल दूसरों दोष छिपुनी। यह इसी यह के संसार में इनको संसार में वंदनीय यश प्राप्त हो। संत समाज आनंद मंगल परिपूर्ण छिन, जो संसार चलने वाला तीर्थ प्रयागराज हो, जहाँ राम भक्ति गंगा जी की धारा, जहाँ राम भक्त गंगा जी धारा समान छु। ब्रह्म विचार प्रचार सरस्वती जी समान छु। विधि तथा निषेध रूपी जो कर्म कांडा काज छु, सो कली काल के पापन का हरणी वाल छु। हरणी वाल सूर्य पुत्र यमुना जी छिन। भगवान विष्णु और शिव जी का मिल सुशोभित त्रिवेणी बढ़ जानी, मतलब भगवान विष्णु और शिव जी का तुम सुन जब एक त्रिवेणी संगम जय जा, जो सुनन में आनंद मंगल देव। धर्म में अचल विश्वास अक्षय वट और सुकर्म तीर्थ राजा निवास छु। उस संत समाज सबको सब देशों में सुलभ और आदरपूर्वक सेवन ग्रहण क्लेश नष्ट है जानी। यह तीर्थराज अकथनीय अलौकिक छु। यह हमको तुरंत फल देनी और प्रभाव में जगत में प्रत्यक्ष रूपल छु। जो लोग यह प्रसन्न नजर बड़ प्रीति रहा उपदेश सुनकर मनन करनी, अब वो ध्यान करनी सुनबेर उनमें मग्न है जानी, वो वही शरीर वो लोग यो शरीर का सुनबे चारों फलों को प्राप्त कर जानी। यह तीर्थराज में स्नान और फल तुरंत देखण में जा। कौवा कोयल बढ़ जा, बगुला हंस है जा, यह सुनबे कोई अचरज ना कि सत्संगति जो हम संगत भल करनो वही महिमा छिपी निर्वन। वाल्मीकि जी नारद जी और अगस्त्य जी अब मुखल आप जीवन वृत्तांत रखो। जल चर जो जल में रुनी, जो थल में रुनी, जो नभ आकाश में रुनी, अनेक प्रकार जड़ और चेतन जीव छिन। बुद्धि यश मोक्ष ऐश्वर्य भलाई सब जो उपाय में जा जल पे सब सत्संग का प्रभाव जानो। लोक और वेद में यह भी बड़ दूसर कोई उपाय ना। बिना सत्संग ज्ञान न मिलन, और जो सत्संग राम जी कृपा बिना मिल सहज ना। सत्संग बिना ज्ञान न मिलन और सत्संग बिना राम जी मिलन न मिल सकन। सत्संग आनंद मंगल जड़ छु, सिद्धि विक फल छु। सब साधन और जो सब साधन छिन वे फूल छिन। दुष्ट ले भल संगत पे भी सुधर जा, जस पारस का छुबे लू सुन समान है जा, सुन है जा। दैव योग में यदि सज्जन कुसंगति में पड़ जा तो सर्प मणि समान गुणों अनुसार रू। ब्रह्मा विष्णु महेश और कवि पंडित नवाणी ले साधु महिमा वर्णन करण में न सकुचान। वो वो तो मैं क्या न कही है कि कुछ जड़ा मणियों के गुण जैसे कि हम मणि गुणगान नहीं कह सकना, उसी के साधु न अब गुणगान नहीं कह सकना कि वो हमको कतो सिखोनी। उन समदर्शी संतनों में वंदना करनो, जना मित्र और शत्रु कोई ना। जना अंजनी में अगर एक हाथ में तुम फूल लिहा दुए हाथ में फूल लिहा, वही खुशबू दुए हाथ में बराबर हूँ। उसी के संत और संतल जी शत्रु और मित्र दुए समान रूपल होनी। संत सरल चित्त और जगत हितकारी हूँ, जो पूरा जगत के चाह और नर्य स्वभाव और स्नेह को जानबे में प्रार्थना करो कि मुझ बालक का विनती करूँ कि मुझ पर राम जी ने कृपा हो, राम जी ने चरण कृपा हो, जो कि मैं रामायण का पूरा तुमन तक पूजा सकूँ, पूरा रामायण को कह सकूँ। भगवान श्री रामचंद्र की जय। सभी भक्तजनों को ये भी बता देती हूँ कि कल को पुत्रदा एकादशी है, को जो एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए कल को पुत्रदा एकादशी है। धन्यवाद।